बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य में सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के घटक दलों की तरफ से उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन इस बीच बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सभी के सामने लाकर सभी को चौंकाने का काम किया है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के उम्मीदवार भी पार्टी सिंबल पर नामांकन कर रहे हैं। इनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी शामिल हैं। वहीं हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने सभी 6 उम्मीदवारों के सिंबल जारी कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक खबर जो पूरे दिन से खूब चर्चा में रही कि मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार सीटों की संख्या में कमी और जेडीयू के हिस्से वाली सीटें लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने से बेहद नाराज हैं। लेकिन इसे लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री खुश हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी उनकी बातचीत हो रही है। सब कुछ मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद ही तय हो रहा है। वहीं इसी के साथ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बारी बारी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर एनडीए में सब ठीक होने का दावा किया। भाजपा की 31 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट सभी के सामने आई, उसमें तारापुर और तेघड़ा 2 ऐसी सीटें हैं जिनमें पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तारापुर पर तो जेडीयू लगातार 4 जीत भी दर्ज कर चुकी है, जिसमें एक उपचुनाव भी शामिल है। वहीं अगर अब तक देखें तो बीजेपी और हम यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को छोड़कर एनडीए के किसी घटक दल की आधिकारिक सूची अभी सामने नहीं आई है। लेकिन बातचीत के दौरान लोजपा ने जिन सीटों की मांग की थी उनमें कुछ सीटें जेडीयू की जीती हुई भी थी। सहरसा जिले के सोनबर से सुरक्षित सीट पर लोजपा की मांग में शामिल थी, जिस पर जेडीयू ने अब अपने उम्मीदवार रत्नेश सदा को सिंबल सौंप दिया। माना यह जा रहा है कि आखिरी सूची में नीतीश की इच्छा के अनुरूप ही जेडीयू की परंपरागत सीटों से लोजपा का दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर देखें तो एनडीए में नीतीश कुमार लोजपा यानी कि चिराग पासवान के साथ बड़ा और तगड़ा खेल कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने अपने अंदाज में स्ट्राइक रेट वाली बात को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोजपा और चिराग पासवान पर निशाना साधने का काम किया था। उन्होंने लिखा था कि ये होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। अब गिरिराज सिंह ने स्ट्राइक रेट बोलकर चिराग पासवान के उस स्ट्राइक रेट वाले दावे पर निशाना साधने की कोशिश की, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर लोजपा की जीत के बाद चिराग पासवान ने कहा था कि उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। बस इसी बात को निशाने पर लेते हुए गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में ये लिखा और इसी के साथ 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए के जीत के आंकड़ों को भी दिखाया। अगर 2010 की बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने 2010 में 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल तब 3 सीटों पर ही लोजपा को जीत हासिल हुई थी। उस समय एलजेपी ने आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। वहीं अब जो कुछ भी एनडीए में चल रहा है उससे तो ये साफ नजर आता है कि कुछ चीजें जो हैं वो अंदरूनी खटपट है, लेकिन उसको सबके सामने लाने से बचाया जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ता है, क्योंकि 6 नवंबर और 11 नवंबर वो तारीखें हैं जब बिहार की जनता अपने नेता के लिए मतदान करेगी और उसके बाद 14 नवंबर वो तारीख जब सबके सामने आ जाएगा कि आखिर कौन अगले 5 सालों के लिए बिहार पर राज करेगा।